Good morning, students. So, after holidays, today we are going to start our new chapter, chapter 9, Halves and Quarters. चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स। क्वार्टर्स यहाँ पे हमें टाइम की बात बताई जा रही है। तो हाफ्स क्या होता है, हमारा हाफ का प्लूरल है हाफ्स, यानी हमारे आधा क्या होता है, और क्वार्टर्स क्या होता है, किस तरीके से हम इनको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Mintu Cat and Motu Cat were friends. Mintu Cat and Motu Cat were friends. Once they stole a chapati from Malini kitchen stove. एक दिन उन्होंने मालिनी की किचन से रोटी चोरी की। आई विल टेक इट सैड मिंटू। मिंटू बोलता है मैं इसे लूँगा। नो आई विल टेक इट सैड मोटू। एंड देन मोटू कहता है नहीं, आई विल टेक इट, मैं लूँगा इसे। वाइल दे वर क्वारलिंग देयर केम टीटू मंकी। और जब वे इस तरीके से झगड़ रहे थे, कॉलिंग मतलब वो जो लड़ाई झगड़ा नहीं कहलाता है कि नहीं मैं करूँगा, इस तरीके से दैट इज़ कॉल्ड कॉलिंग। जब वो झगड़ रहे थे इस तरीके से, तो वहाँ पे टीटू नाम का मंकी आता है। एंड देन ही सेड हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आपकी परेशानी क्या है, समस्या क्या है। वाई आर यू कॉलिंग, क्यों झगड़ रहे हो। ही आस्क्ड, उसने पूछा। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाटी बिटवीन अस। तब वो दोनों बिल्ली मिंटू एंड मोटू कैट वो बोलते हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, वी डोंट नो, हमें ये पता नहीं है कि हम इस चपाती को कैसे डिवाइड करें, कैसे बांटें। द कैट सैड, है ना। देन आगे ओके डोंट वरी, घबराओ चिंता मत करो। आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। मैं इस चपाती को तुम दोनों के लिए इक्वली डिवाइड कर दूंगा। इक्वली यानी बराबर, यानी कि जैसे एक रोटी है तो उसको आधा आधा देना है, कितना देना है वो मैं इक्वली तुम दोनों को दे दूंगा। ही सैड, उसने कहा। क्लेवर टीटू, क्लेवर मीन्स होता है चतुर, चालाक। क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस। और फिर वो चपाती को किस तरीके से डिवाइड करता है ये हम आगे देखेंगे। सो आप लोग ये टीटू को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इसमें यहाँ पे चपाती को डिवाइड किया गया है, ये उसने कैसे किया है। तो अब 1 रोटी है। अब इसमें देखिए आप, हम सबको पता है कि अगर कोई एक चीज़ है और उसको इक्वली डिवाइड करना है तो वो हाफ और हाफ डिवाइड होगी, तभी वो इक्वली होगी, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होता है। अब इन दिस पिक्चर यू ऑल आर सीइंग दिस कि जो टीटू नाम के मंकी ने दोनों बिल्लियों के लिए जो कैट रोटी चपाती डिवाइड की है वो इक्वल डिवाइड नहीं की है उसने, है ना। आप देख रहे हैं जो ब्लैक बिल्ली के साइड जो चपाती है उसका जो टुकड़ा है वो ज़्यादा है, और जो ये ग्रे कलर की कैट आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है इसके सामने जो चपाती का पार्ट है वो क्या है, उससे थोड़ा सा आधे से भी कम है ना, आधे से कम है, यानी वो इक्वली डिवाइड उसने नहीं किया है ना। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है दीज आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट पार्ट इज़ बिगर। ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका लेफ्ट पार्ट जो है यानी कि जो उल्टे साइड जो पार्ट है वो बड़ा है ना। लेफ़्ट साइड में आप देखिए, लेफ़्ट साइड पिक्चर के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग रख के देखिए तो आपके जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो पार्ट है वो क्या है, बड़ा है। मिंटू एंड मोंटू सैड ओ नो प्रॉब्लम। मिंटू और मोटू बोलते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल, टीटू सैड, है ना। फिर टीटू कहता है कि नहीं मैं इसको इक्वल कर दूंगा। ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। और फिर वो क्या करता है, लेफ्ट पार्ट जो रहता है, जो बिगर पार्ट था रोटी का, वो उसको कट करता है और क्या कर देता है, एट इट। ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, और वो उसको खा जाता है। आगे देखिए, अब ये कहता है नाउ इट्स इक्वल। अब ये लेफ़्ट साइड जो पार्ट है वो कम है और राइट साइड का पार्ट क्या है, ज़्यादा है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओह अरे, नाउ द राइट पार्ट इज़ बिगर, द कैट्स क्राइड। और
कैट क्राई करके हुई बोली, चिल्लाए के बोली कि अब राइट पार्ट बड़ा है। तो ये बोलता है आई एम सॉरी सेड टीटू। टीटू बोलता है मुझे माफ़ करना, सॉरी। ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। अब जो राइट साइड का पार्ट बड़ा हो गया था वो उस बिगर पार्ट को काटता है और खा लेता है। When there was only a small piece remaining, अब ऐसा ही करते सिर्फ एक स्मॉल पीस बनता है पूरी रोटी में से जो बचता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ओ नाउ द राइट पार्ट इज़ बिगर द कैट क्राइड आई एम सॉरी सेड टीटू। टीटू बोलता है मुझे माफ़ करना, और ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। और जो बिगर पीस रहता है उसको भी फिर खा जाता है। इस तरीके से क्या होता है, व्हेन देयर वाज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग, और जब स्मॉल पीस बचता है, ही सेड, वह कहता है दिस इज़ माई शेयर फॉर द वर्क। फिर वो जो उसने वर्क किया था ना कि मैं इक्वल कर दूंगा रोटी, और इस तरीके से वो फिर बोलता है कि अब ये जो पार्ट बचा है दिस इज़ माई शेयर फॉर द वर्क करने के लिए ये मेरा शेयर है। टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री। और फिर टीटू इस तरीके से जल्दी से वो रोटी खा लेता है, लास्ट पीस रोटी का, और फिर ट्री पे चढ़ जाता है। क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, अब वह चढ़ जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है, एंड देन हाफ हाफ। अब आधा आधा क्या होता है, इफ़ द cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? अगर आपसे कैट्स पूछती कि इसको हमें इक्वली डिवाइड कर दो तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करते। तो एज यू नो कि किसी भी एक चीज़ का या दो चीज़ का, किसी भी चीज़ का, किसी भी टोटल पार्ट का हाफ क्या होता है, यानी उसको आधा आधा, उसको सेम साइड भी उतना ही होना चाहिए और द अदर साइड भी उतना ही होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड हाफ। जैसे कि हम किसी नंबर का ही हाफ करें तो 2 का अगर हाफ करेंगे तो 2 का हाफ करना है यानी उसको इक्वल करना है ना, तो दो पार्ट में इक्वल करना है, यानी एक साइड एक और दूसरी साइड भी एक होना चाहिए। अगर अब चपाती एक थी तो उसको इक्वल कैसा करेंगे, आपको इक्वली उसको कट करना और देन उसको आधा आधा, आधा दिस साइड एंड आधा दिस साइड। तो वो जो हाफ हाफ आप करते हैं वो इस तरीके से आप कैट्स को डिवाइड करते हैं। इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू, अगर आप चीटू की तरह चीटिंग नहीं करते हैं, द कैट्स विल हैव दिस पार्ट, तो कैट के पास इस तरीके के पार्ट होते। टीटू चीटेड ऑन देम, है ना, टीटू ने उनसे चीट किया है ना, कि पहले एक साइड हिस्सा बड़ा किया, फिर दूसरी साइड का हिस्सा बड़ा किया, एंड देन लास्ट जब लास्ट पीस बचता तो वो भी अपना शेयर बताते हुए ही एट इट, है ना। तो अगर आप टीटू की तरह अगर आप नहीं करते हैं चीट, तो फिर ये जो पार्ट्स हैं आपके, ये जो पार्ट्स हैं ये दोनों बिल्लियों को इक्वली मिलते। चलिए अब हम आगे देखेंगे। हाफ हाफ, फिर हाफ हाफ। इफ़ 2 मोर कैट्स कम फॉर फूड, अब अगर 2 बिल्लियाँ और आ जाएं ये खाने के लिए, हाफ ऑफ हाफ क्या होता है ना, हाफ ऑफ हाफ क्या होता है, आधे का भी आधा, है ना। तो आधे का आधा कैसे होगा, आधे का आधा तब होगा, आधे का आधा यानी कि उस आधे के भी आधा करो, हाफ करो, तो वहाँ जो 2 पार्ट्स हुए हैं आधा आधा करके, उन 2 के 4 पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब इस आधे का भी आधा और दूसरे आधे का भी आधा, तो 2 पार्ट्स और हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 4 पार्ट्स। यानी हमारे पास जो हमने चैप्टर का नाम था हाफ्स एंड क्वार्टर्स, तो अब हाफ्स हम पढ़ चुके हैं, एक रोटी का 2 हिस्सा। अब जो हाफ ऑफ हाफ होगा यहाँ पे हम क्वार्टर समझेंगे कि क्वार्टर क्या होता है, ओके। तो इफ़ 2 मोर कैट्स कम फॉर फूड, अगर 2 बिल्लियाँ और आ जाएँ उसी खाने के लिए, हाउ विल यू डिवाइड 1 चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स। अब 2 कैट्स थी, 2 और आ गई, दैट मीन्स 4 कैट्स हो गई, और 1 चपाती है, हाउ विल यू डिवाइड इट फॉर दैम। तो यू विल डिवाइड बाय हाफ ऑफ हाफ्स, जो आपके आधे का आधा है, अब चारों को देना है तो 2 पीस है हमारे पास, उन 2 के हमें 4 बनाना है, तो आप उसको उन 2 को भी आप अलग अलग जो आपके पीस थे, हाफ पीसेस थे, उन हाफ का भी आप हाफ करेंगे, इक्वली हाफ करना है ना। जैसे कि मान लो आपके पास 4 हैं, तो आपको अगर 4 लोगों में बांटना है तो पहले आपने 2 में बांटा तो 2 बटा, और फिर 4 में जब बांटना है तो फिर आपको एक करके 4 में बांटना पड़ेगा, है ना। ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ द चपाती। अब ये चारों बिल्लियाँ जो थीं, इन चारों बिल्लियों को
इन चारों बिल्लियों को 1 2 3 4। तो अब हाफ हाफ था, आधा ये था, आधा मतलब 1/2 होता है और आधा ये था, अब 2 था। इस आधे का भी अगर आप आधा करते हैं तो वो टोटल का 4th पार्ट कहलाएगा और टोटल के इसी 4th पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं। इसीलिए यहाँ बोला है 1/4 पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर और 1/2 पार्ट इज कॉल्ड हाफ। तो ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ द चपाती। ये बिल्लियाँ बोल रही हैं कि हम सबको चपाती का क्वार्टर पार्ट मिला। यू आर अ गुड डिवाइडर, और आप गुड डिवाइडर हो, मतलब आपने तरीके से इस चपाती को डिवाइड किया है ना। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। हाफ ऑफ मैनी पीसेस, यानी कि मैनी बहुत सारे का, जब अब मान लो यहाँ तो एक चपाती थी, एक चपाती का आधा किया तो आधा आधा हो गया, फिर एक चपाती का क्वार्टर किया तो 4 हिस्से हो गए। अब यहाँ मैनी पीसेस का हाफ करना है। रानी गॉट अ चॉकलेट। अब रानी को एक चॉकलेट मिली, रानी गॉट अ चॉकलेट मिली। सी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। और एक चॉकलेट है जिसमें कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पीसेस हैं। इन 6 पीसेस का इसने हाफ किया और अपनी फ्रेंड्स को दिया। तो सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट। तो रीना को जितना मिला उस पोर्शन को सर्कल करना है। तो हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर, देयर आर टोटल 6 पीसेस इन दिस चॉकलेट एंड सी गैव टू हर फ्रेंड हाफ ऑफ दिस चॉकलेट, है ना, और उसने इस चॉकलेट का हाफ दे दिया। तो अब जो रीना को मिला उसका सर्कल करना है। तो हाउ विल यू सर्कल इट, यू विल सर्कल लाइक दिस, है ना। ये 3 पार्ट्स हो गए, है ना। तो इसको 3 पार्ट्स को लेट्स सी, ये इस तरीके से आपका ये 3 पार्ट्स हो गए इसके, ये इक्वली इसको सर्कल कर देंगे। या फिर आप दूसरे वे में इस तरीके से यहाँ से ला के ये, तो ये दैट इज़ नॉट सर्कल, है ना। तो 3 पार्ट्स मिलेंगे क्योंकि 6/2, मैंने जैसा कि बताया 1/2 इज कॉल्ड हाफ। तो किसी भी पार्ट का अपॉन 2 करने पे वो कहलाता है उसका हाफ। यानी कि जैसे 6 है तो 6 का हाफ कैसे करोगे आप, तो 6 का हाफ यानी 1/2 करना है। तो 6 का हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं यहीं इसी पेज पे बताता हूँ। तो 6 × 1/2, तो 1/2 यानी कि 6 का 1 में डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 1 जा 6 और 2 अपॉन में है तो 2 अपॉन में ही रहेगा। अब जो अपॉन में नंबर होते हैं यानी अब यहाँ डिवीज़न होना है। तो 2 का टेबल इतना पढ़ो, 6 डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी खाली अब हमारे पास बचा 3/1। तो डिनोमिनेटर में 1 है नहीं है, वो हमारा 3 ही कहलाएगा। तो मैंने जैसा कि बताया ना कि 6 का हाफ क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरीके से वो अपनी सहेली को 3 पार्ट्स देगी और जो उसका पोर्शन होगा वो हमने सर्कल कर ही दिया है। तो लाइक इसी तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ है हाउ मैनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर। अब पिक्चर को देख के हमें बताना है। तो वी हैव ऑलरेडी काउंटेड के कितने पीसेस थे। सो यहाँ पे आपको 6 फिल करना है एंड देन लिखा हुआ है हाउ मैनी पीसेस वर लेफ्ट विद रानी। अब रानी के पास कितने पीस बचे चॉकलेट के, तो वी हैव डिवाइडेड इट हाफ विद रानी और हर फ्रेंड। तो हमने जो हाफ हाफ किया, मैंने वहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से हाफ करते हैं। मैंने आपको हाफ बताया कि व्हाट इज़ हाफ एंड व्हाट इज़ क्वार्टर, एंड देन मैंने 6 टोटल पार्ट का हाफ भी आपको करके बताया। तो हमें जो आंसर वी हैव गॉट 3, है ना। तो रानी के पास कितने बचे, 3 पार्ट बचा। अब हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज़ एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। तो जैसे कि पूरी ये बोल रही है कि जैसे पूरी चॉकलेट टेस्टी थी वैसे ही उसका हाफ भी टेस्टी। अब सेम चीज़ थी तो वो आप आधी लो या पूरी लो, टेस्ट सेम होगा। मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। अब हाफ शीट के बहुत सारे शेप, तो हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लेना है। कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स, और उस शीट को 2 ट्रायंगल्स में से 2 इक्वल ट्रायंगल में कट करना है। सो दैट ईच ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट। तो वो दोनों ही ट्रायंगल उस पूरी शीट के हाफ पार्ट कहलाएंगे, है ना। शेड द 2 ट्रायंगल्स विद डिफरेंट कलर्स, और उन दोनों ही ट्रायंगल को डिफरेंट कलर से आपको क्या करना है, शेड करना है ना, डिफरेंट कलर से, यानी कलर करना है। ड्रॉ डिफरेंट शेप यूजिंग दिस ट्रायंगल्स, और इन ट्रायंगल्स के लिए डिफरेंट शेप बनाना है। वन सच शेप इज़ शोन हियर, और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से मैनी वेज टू कट इनटू हाफ।
यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बॉक्स में आपको पढ़ना है, आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। इसने टू इक्वल पार्ट में इस तरीके से रेक्टेंगल को बनाया। ईच पार्ट इज़ हाफ, और पूरा पार्ट हाफ है। वी राइट एज 1/2, इसको 1/2 में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 1/2 क्या कहलाता है। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2, यानी कि 2 में से उसका एक पार्ट है ना। अगर 2 पार्ट है तो उसका एक कर दो तो वो हो जाएगा, या किसी एक पार्ट का 2 करना है ना। 1 पार्ट आउट ऑफ 2। यू कैन चेक इफ़ दीज पार्ट्स आर इक्वल। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये पार्ट इक्वल हैं। ट्राई कीपिंग ऑन टॉप ऑफ द अदर, तो दूसरे के उस पर आपको ट्राई भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से हाफ है। देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट का गहराव है और इसका शॉर्ट है, और सेकंड में इसका गहराव है और इसका शॉर्ट है, यानी दोनों ही इक्वल हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ। किस तरीके से आप रेक्टेंगल को कट कर सकते हैं। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। तो देखिए, सबसे पहला तो एक इस तरीके से हो गया। दूसरा तरीका जैसे इन्होंने ये इस तरीके से दूसरा तरीका हो गया है ना। ये प्रॉपरली इस पर नहीं ड्रॉ हो रहा है, बट आप कर सकते हैं ना। एंड देन तीसरा तरीका आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये आपने लिया। अब एक पार्ट इसका इस साइड चला गया, एक पार्ट आपका इस साइड चला गया, यानी ये पार्ट आपने अगर इसका ये वाला पार्ट जो आपने डिवाइड कर लिया, ये अलग कर लिया, तो खाली इसका फिर कितना बचना है, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, तो ये इतना पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं ना। तो फिर जैसे ऐसा करके आपने इतना किया मान लीजिए, तो जिस हिसाब से इतना बच रहा है उसी हिसाब से यहाँ इतना बचेगा, है ना। देन आप और भी कर सकते हैं, 1 2 एंड देन 3 कर लिया आपने। तो जितना आपका इस साइड जाएगा उतना ही आपका इस साइड आएगा। बस ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, ऊपर नीचे से मतलब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि अगर इस साइड पार्ट जो ज़्यादा इसमें आ रहा है तो इस साइड इसमें इधर कम आएगा, और इधर इसमें जो ज़्यादा आ रहा है वो इसमें कम आएगा, बस इतना हो सकता है। तो इस तरीके से। और फिर ये लिखा, कैन यू चेक इफ़ दे आर इक्वल। तो आप क्या चेक कर सकते हैं अगर ये इक्वल है। तो इन दिस पिक्चर ओनली आई एक्सप्लेन्ड हाउ टू डू दिस मतलब हाफ ऑफ अ रेक्टेंगल मैंने सिर्फ इस पिक्चर में बताया। तो क्लियरली इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम शीट पे करने बैठेंगे देन वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट वी हैव टू मेक दैट रेक्टेंगल्स we have to divide the rectangles these rectangles into equal parts, है ना। मतलब हाफ ही करना है हमें। किस तरीके से हाफ करेंगे, इक्वल मीन्स हाफ करना है उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स। क्वार्टर्स कैसे बनाने हैं, क्वार्टर बनाने के लिए आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस। 4 क्वार्टर मैंने बता दिया था, क्वार्टर्स मीन्स 1/4। ईच पार्ट इज अ क्वार्टर एंड आई कैन राइट इट एज 1/4। इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4, यानी कि एक चीज़ के 4 हिस्से, है ना। तो 1/4 1/4 1/4। तो ये था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में इन्होंने ऐसे किया, ये 1/4 हो गया, फिर ये ऐसा किया, ये 1/4 हो गया, ये किया 1/4 हो गया, ये किया 1/4 हो गया। यानी देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ दिस रेक्टेंगल, सो दैट मीन्स ईच पार्ट इज 1/4 ऑफ दिस देयर होल पार्ट, यानी कि पूरे पार्ट का ये चारों पार्ट अलग अलग, ईच पार्ट हर एक पार्ट 1/4 पार्ट है। दैट मीन्स क्वार्टर है। 1/4 ऑफ होल पार्ट इज called quarter, and 1/2 part is of whole part is called half. So आगे मूव करते हैं। In how many different ways can you cut a rectangle into 4 equal parts? There are 5 different ways. अब इसको 4 equal parts में डिफरेंट करना है, तो कैसे आप करोगे। तो स्टूडेंट्स, this is your homework. You all have to do this work by yourself, and you also can take your parents help. Okay, is that clear? And please all of you, please watch and listen this video properly, because आप अगर पूरा इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया और आपने क्या समझा है और आपको करना क्या है। एंड देन आप बाद में क्वेश्चंस करते हो, सो और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली, प्लीज़ वॉच होल वीडियो। ओके, तो एज अ सेड कि ये आपका वर्क है, आपको 4 पार्ट में इक्वल आपको करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 ये किया, 2 ये किया, 3 ये किया और 4 ये किया। तो इस तरीके से आपके ये 4 पार्ट हो गए, है ना। या आपने ये किया 1, ये किया आपने 2,
एंड देन ये 3, ये 4। ये प्रॉपरली मेरा नहीं जा रहा, बट आपको प्रॉपरली वाई स्केल से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, कितना कितना डिस्टेंस आपका हो रहा है, तो टोटल 4 को, जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से भी कर सकते कि यहाँ से आप अगर कर रहे हैं तो टोटल 4 सेंटीमीटर की अगर आपकी रेक्टेंगल की लेंथ है तो आपको 4 सेंटीमीटर का यानी 1 सेंटीमीटर का ईच पार्ट लेना है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ। तो ये आपको पूरे 5 रेक्टेंगल्स को डिफरेंट टाइप से 1/4 में डिवाइड करना है, यानी इसका क्वार्टर में डिवाइड करना है ना, 1/4 पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, क्या ये इक्वल है। अब यहाँ लिखना है केक, केक के बारे में है ये, देख लीजिए कटिंग द केक, केक को किस तरीके से कटिंग किया गया है। तो लेट्स सी हाउ डू दिट। रजनी फादर्स ब्रॉट अ केक, वो एक मार्केट से केक खरीद के लाते हैं। शी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स फॉर हर सेल्फ, तो रजनी उसको 4 पार्ट में डिवाइड करती है अपने खुद के लिए, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर, तो वो फॉर हर सेल्फ खुद से वो डिवाइड करती है, उनके लिए, उनके पापा के लिए, उनकी मम्मी के लिए 4 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी टोटल 4। जो पूरा केक है उस पूरे केक के 4 पार्ट करना है, क्योंकि दे आर 4 मेम्बर्स, है ना, ये लोग 4 मेंबर्स हैं इनकी फैमिली में। एंड देन कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर, और हर एक शेयर को डिफरेंट डिफरेंट कलर से कलर करना। हाउ मच डज ईच गॉट, तो कितना कितना सबको मिला। तो यहाँ देखिए ये केक है, इसका 4 पार्ट किया तो 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल का अगर आप इक्वली 4 पार्ट करते हैं तो वो 1/4 पार्ट कहलाएगा, यानी कि सबको केक का क्वार्टर पार्ट मिला। क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट मिला। आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1/4, ओके 1/4। देन लिखा है मदर गेव हर शेयर ऑफ 2 केक टू रजनी। अब मदर जो उनका शेयर होता है वो रजनी को दे देती हैं। नाउ कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। अब इस वाले में हमें जो रजनी का कलर रजनी को मिला, अब जैसे ये मान लीजिए रजनी का है, ये R लिख दिया, ये उसके पापा का है F लिख दिया, एंड देन मम्मा का तो मदर M और ब्रदर का B, ठीक है। अब रजनी की जो माँ है उन्होंने उसको रजनी को भी पार्ट दे दिया अपना, तो ये रजनी का पार्ट कलर कर दीजिए। चलिए हम इसको दूसरे कलर से कलर करते हैं। तो ये हमने रजनी का पार्ट ब्लू कलर से कलर कर दिया, ओके। और बाकी अदर लोगों के जो पार्ट हैं ये उनके पापा का रेड कलर से है और भाई का पिंक, ओके। तो इस तरीके से, तो अब रजनी के 2 पार्ट हो गए, है ना। अब देन आगे देखिए, यहाँ लिखा है आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में से रजनी को कितना मिला, तो इसके लिए क्या करना है, सबको 1/4 पार्ट मिला था तो 1/4 पार्ट, और फिर मम्मा ने उसके दे दिया तो 1/4 पार्ट। इनको आप प्लस कर दो, क्योंकि जो भी हमारे पास जुड़ता है, हमें ज़्यादा होता है, हमारे पास 1 था फिर किसी और ने भी 1 दे दिया या मिल गया तो उसको हम जोड़ते हैं। तो 1/4 कितना होगा, देखिए जो हमारा नीचे वाला नंबर रहता है वो हमारा ज्यों का त्यों एक बार लिखा जाएगा, कॉमन ले लेते हैं हम सेम नंबर को, और जो 1 और 1 ऊपर है न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन है ये हमारी, इसमें न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर होता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमैरेटर, और नीचे वाला नंबर जो होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमैरेटर्स को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा न्यूमैरेटर्स को जोड़ने पे, दैट मीन्स वो टोटल का हाफ पार्ट कहलाएगा, या अगर आपको बताया जाता है ये हाफ है दैट मीन्स आप उसको न्यूमेरिकल में बोल सकते हैं 1/2 पार्ट है, ओके। तो यहाँ पे हाउ मच डज इट गेट, यहाँ पे था 1/4 फिल करना है। पेंसिल को मैं थोड़ा और छोटा कर लूँ। एंड देन मदर ने जब दे दिया तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट, चारों पार्ट्स में से रजनी को कितना मिला 1/2 पार्ट्स, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, जो कि केक का हाफ है।
अब सो शी कैन राइट इट एज, तो वो किस तरीके से लिख सकती है, मैंने आपको अभी इसके ही पहले बताया 1/4 + 1/4 और कैसे फ्रैक्शन को जोड़ना है। न्यूमैरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, हाउ विल यू ऐड दिस एंड हाउ विल यू कैंसिल इट। तो यहाँ पे लिखा है डैश अपॉन 4 और 1/2। तो 1/2 को किस तरीके से, ये केक का 1/2 क्या होगा, केक का 1/2 होगा 2/4, फिर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो इस तरीके से ये होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देन लिखा हुआ है बिफोर रजनी मदर गेव हर शेयर टू रजनी शी हैड ओनली 1/2 ऑफ हाफ द केक विच हैज़ 1/4 ऑफ द टोटल केक। जब रजनी की माँ ने रजनी को उनने अपना शेयर नहीं दिया था, उसके पहले भी उसके पास 1/2 यानी हाफ केक था उसके पहले, लेकिन किसका हाफ था, हाफ का हाफ था, है ना। 1/4 पार्ट 1/2 का हाफ क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए 1 का हाफ क्या होता है तो आप बताएंगे 1 का हाफ इज़ 1/2 और 1/2 का हाफ क्या होगा, यानी हाफ का हाफ क्या होगा, तो दैट इज़ 1/4। ओके, तो ये इसी तरीके से लिखा। कलर द शेयर राजू गॉट, हम आपको बता चुके हैं राजू के शेयर को कलर करना है रजनी के। तो इस तरीके से, जैसे ये राजू का हमने रेड कर दिया, रजनी का हमने ब्लू कर दिया, एंड देन यहाँ पे उनकी पापा का, क्योंकि मम्मी ने तो रजनी को दे दिया है तो उनका हमने दूसरे अलग कलर से कर दिया। इस तरीके से राजू के कलर को कलर करना है, तो ये हो जाएगा। एंड देन लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। अब राजू और रजनी दोनों को मिला के कितना केक मिला। अब यहाँ पे है कलर देयर टोटल शेयर, तो दोनों के टोटल शेयर को करना है। तो आपको पता है रजनी का मैं R लिख रहा हूँ और राजू का R है, लेकिन मैं राजू के R को R2 लिख देता हूँ। तो ये रजनी के शेयर हैं और ये राजू का, यानी कि टोटल 3 पार्ट हो गए टोटल के। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, सो वी कैन राइट इट एज 3/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 + 1/4 + 1/4 इज टोटल। जैसे मैंने बताया डिनोमिनेटर हमारा एक सा है, 4 4 आ रहा है, तो उनको कॉमन लेके एक बार ले लेंगे और न्यूमैरेटर्स को जोड़ देंगे। तो तीनों के पार्ट्स यानी 1/4 थे, तो 1 + 1 + 1 + 1 = 3। सो वी कैन राइट एल टुगेदर ऑफ बोथ ऑफ देम पार्ट्स राइट एज 3/4, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीडी कुंदू इज़ अ ग्रीडी मैन। एक ग्रीडी मैन था कुंदू। वेन एवर ही गोज़ टू द मार्केट, जब भी वह मार्केट जाता था, ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर बट डजंट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी। वह ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था खरीदना कोई भी चीज़, लेकिन पैसे कम खर्च करना चाहता था। वन डे ही वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन हलवा स्वीट डिश, पम्पकिन का हलवा खाना चाहता था। ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विद ओनली रेट 10, और वह चाहता था कि एक बड़ा पम्पकिन सिर्फ 10 रुपये में मिल जाए। ही आस्क द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ द बिग पम्पकिन ऑफ अ बिग पम्पकिन, और वो पम्पकिन सेलर से बड़े कद्दू का पम्पकिन मीन्स कद्दू, तो उसका वो क्या पूछता है, पैसा पूछता है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर कहता है, पहला पम्पकिन सेलर कहता है 1/4 ऑफ पम्पकिन इज़ 4 रेट 10, तो 10 रुपये में इस पूरे पम्पकिन का 1/4 पार्ट मिलेगा। यानी जितना भी वो पम्पकिन है, अगर 1 किलो का है तो उस 1 किलो का 1/4 आपको करना है। 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1/4 ऑफ 1000 आप करते हैं अगर जैसे, तो आपका क्या आएगा 1/4 ऑफ 1000। जैसे कि हमें पता होता है कि पाव भर होता है, तो पाव भर 250 ग्राम होता है ना। 1 किलो का जैसे पाव भर लेने जाना, हम बोलते हैं ना 250 ग्राम चाहिए है या 250 चाहिए पाव भर, तो वो पाव भर ही, वो 250 ग्राम ही उस पूरे 1 किलो का 1/4 पार्ट होगा। अभी तक आपको पता होगा कि पाव भर होता है 1 किलो नहीं चाहिए, पाव भर होता है या आधा किलो नहीं चाहिए। अब आपको ये नहीं पता होगा आधा किलो, तो फिर भी आप जानते होंगे कि अगर 500 ग्राम लेने जा रहे हैं, आधा किलो लेने जा रहे हैं, यानी 1 किलो का आधा, तो आधा किलो, क्योंकि हम बोलते ही हैं आधा किलो यानी 1 किलो का हाफ। बट आप जब पाव भर बोलते हो, 250 ग्राम बोलते हो, तब आपको नहीं पता था, तो ये 250 ग्राम ही उस पूरे 1 kg का 1/4 है। ठीक है, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम।
दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रेट। अब इस पूरे का कितना कॉस्ट होगा, तो जब 10 रुपये में 1/4 पार्ट मिल रहा है तो यानी टोटल कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट हुए, यानी टोटल कितने का होगा, तो 10 रुपये का आपको किस में मल्टीप्लाई करना है बताइए। तो टोटल जो जब 10 रुपये का 1/4 पार्ट मिल रहा है तो टोटल कितने का मिलेगा आपको, उस टोटल में 10 का यानी 1/4 पार्ट यानी कि पूरा पार्ट कहलाएगा, तो 1/4 यानी कि 4/4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको टोटल का कॉस्ट बताना है ना। तो कुंदू बोलता है ए फॉर रेट 10 यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पम्पकिन। तो 10 रुपये में आधा पार्ट दे दो इस पूरे पम्पकिन का। फर्स्ट पम्पकिन सेलर देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर। तो फर्स्ट पम्पकिन सेलर कहता है दूसरे के पास जा, ही कैन गिव यू 1/2 सच अ बिग पम्पकिन फॉर रेट 10 रेट 10। इस पूरे पम्पकिन का, बड़े पम्पकिन का 1/2 दे देगा 10 रुपये में। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन, मैं सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पम्पकिन रखता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, हाफ आवर का हो चुका है। जैसा कि हम हाफ और क्वार्टर पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो हाफ आवर का हो चुका हमारा। हाफ मीन्स 30 बिकॉज यू ऑल नो दैट देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर एंड हाफ ऑफ 60 इज 30। तो 1 घंटे का आधा घंटा होता है और 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है। तो ये हमारा जो हम हाफ और क्वार्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो सिर्फ मैं 30 मिनट की ही बना रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारा अगला 30 मिनट का होगा। तो हम अभी मैंने इसको समझ लीजिए हाफ वीडियो आपका बना के आपको भेज रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द पेज ये हाफ नहीं हुआ है, बट ये मिनट के हिसाब से आधे घंटे का हो चुका है, यानी हाफ आवर का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपको आगे का आपको जो है इसके बाद क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को प्रॉपरली देखें। Take care, stay safe, stay healthy. Bye bye.